भाई इंजीनियर रशीद की रिहाई पे कैसे आप देखते हो? देखिए, वी रेस्पेक्ट द जुडिशल डिसीजन। हम जुडिशरी की इज़्ज़त करते हैं। जुडिशरी ने जो फ़ैसला लिया है हम उसको सर्वचशम तस्लीम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इंजीनियर रशीद की एक जो हवा चली है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे जो रेडिकलाइजेशन कश्मीर में ख़त्म हुई थी धारा 370 और 35 से हटने के बाद, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा था उन खुदगर्ज अनासरों पर जो रेडिकल थे, जो अस्करी मिजाज रखते थे, जो एक ऐसी थॉट रखते थे जो देश के ख़िलाफ़ थी, जो देश के हित में नहीं थी, उस शिकंजे को या उस हथकड़ी को कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है इंजीनियर रशीद को छोड़ के उन्होंने ढीला कर दिया है। नाउ द थिंग इज़ कि आप अगर देखें साउथ कश्मीर में, इफ़ यू सी कि साउथ कश्मीर में जो हवा चल रही है, जो वेव चल रही है, या उसके बाद इन्होंने सरजान बरकाती को के जो फॉर्म्स एक्सेप्ट किए, ठीक है, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, लेकिन किसको राइट है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे या इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आए? वो बंदा जो कभी देश मुखालिफ न रहा हो, जिसने कभी देश के अगेंस्ट कभी कुछ ना बोला हो, जिसने कभी नौजवानों को भड़काया ना हो, जिसने कभी नौजवानों के एहसासात, जज्बात और उनकी उम्मीदों के साथ खेला हो। मुझे लगता है इंजीनियर राशिद की जो पार्टी ने जो कैंडिडेट्स दिए हैं, ये वही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक टाइम पर लोगों के जज्बात के साथ खेला, लोगों के एहसासात के साथ खेला, लोगों को झूठी उम्मीदें दी। अब मुझे भी लगता है कि इंजीनियर रशीद उस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का जो है सुतून बन गए हैं। मैं हिस्सा नहीं कहूँगा, ऐसा मजबूत सुतून बन गए हैं जिस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ने कश्मीरी जवान के साथ हमेशा इस्तेसाल किया। स्टूडेंट्स में पॉलिटिक्स को घुसाया, उनकी पढ़ाइयाँ ख़त्म करवाई, उसके बाद नौजवानों को पॉलिटिक्स में घुसाया, उनकी जानें ख़त्म की, उसके बाद अब हमारे जो लॉट है, एजुकेटेड लॉट है, उनको बहला फुसला रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आई रेस्पेक्ट द जुडिशल डिसीजन, बट सेंटर शुड रीथिंक अबाउट इट कि किन लोगों को हमें एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आने देना चाहिए और किन लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आने नहीं देना चाहिए। ऐसा ना हो कि ठीक है, ये पॉलिसी कहीं ना कहीं पे फेल हो जाए और हम उस टाइम पे कुआं खोदें जब हम प्यास से मर रहे हों। और मेरी हमदर्दी है इंजीनियर राशिद के घर वालों से, मेरी हमदर्दी है उनके बच्चों से, जिस तरह से वो आए निकले, उन्होंने कैंपेनिंग की, इट्स अ गुड थिंग, यूथ को इन्वॉल्व किया एक प्रोसेस में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंजीनियर राशिद जो है, अगर ये उस रेडिकल नैरेटिव या उस रेडिकल थॉट से बाहर नहीं निकला, तो सेंटर शुड थिंक, एंड आई एम टेलिंग दिस थिंग कि इंजीनियर राशिद इज़ अनदर गिलानी इन मेकिंग। कुछ कह नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का प्रॉक्सी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये शक और शुबा होता है कि ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेता जो हैं वो जेलों में जो बंद पड़े हुए हैं जिन पे चार्जेस हैं, एंड इंजीनियर रशीद हैविंग चार्जेस ऑफ टेरर फंडिंग, उसको छोड़ दिया जाता है फॉर कैंपेनिंग एंड ऑल दिस पर्पस। ये एक जो है एक कयास क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में। अब तो बारामूला के लोग भी थोड़ा सोचने लगे हैं, जी हमने वोट अगर दिया है, अगर हमने वोट डेवलपमेंट के नाम पे दिया था, तो डेवलपमेंट करने वाला जो है उसको खाली 10 या 20 दिन की इन टर्म बेल के लिए रिहा कर दिया गया है। तो लोगों ने अब रियलाइज़ कर दिया कि जो हमने उस टाइम पे वोट किया, कहीं ना कहीं वो क्या था, वो एक गलत डिसीजन था। अब रही बात उमर अब्दुल्ला की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो इंजीनियर रशीद का हम अगर अब बात सुनेंगे, वो उनका वार पहले होगा कि ये बीजेपी के प्रॉक्सी है, इनका वार यही रहेगा कि इंजीनियर बीजेपी का प्रॉक्सी है। नोबडी इज़ हियर टू डू प्रो पीपल पॉलिटिक्स कि हाँ भाई हमारा नौजवान तड़प रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, औरतों को एम्पावर करेंगे, यहाँ पर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। इसके बजाय वो यही ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वही इंजीनियर राशिद भी करता आ रहा था, और वही उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जितने भी यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो करते आ रहे हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग कि अगर इन सब चीज़ों पे
रोक न लगा दी गई। अब मैं फिर से कहूँगा एवरीबडी हैज़ अ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, लेकिन किसको कंटेस्ट करना है सेंटर एंड द अथॉरिटीज़ मस्ट रीथिंक कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अनदर गिलानी इन मेकिंग और अनदर हुरियत लीडर इन मेकिंग हो, या कोई ये ऐसा नौजवानों के लिए आइडियल बने या रोल मॉडल बने जो कल फिर से अपने बयानात से, अपनी हरकतों से यहाँ के नौजवानों को कहीं ना कहीं पे उनको राह भटकाने में इन्फ्लुएंस करें।